चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ाई था, उसके बेस पे अपन आगे चलते हैं। सपोज दैट ए सिस्टम ऑफ चार्जेस with charge q1 q2 and so on, it is a qm. Positioning vector of charges is r1 vector, r2 vector and rn vector. आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाई है, बस उसी के बेस पे अपन चल रहे हैं, वैसा का वैसा ही। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा दिया था ना भाई समीर, पढ़ा दिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या नहीं पढ़ाया था? एक बार मैसेज कर देना, है ना। आगे अपन चलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट P ले लेते हैं एंड वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज RP। ठीक है, अब अपन चले यहां से, P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देन ये पॉजिटिव चार्ज ले लें तो इट इज E1, इट इज E2 एंड इट इज En। आ गया होगा समझ में, ये भी अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन सबसे पहले यहां से चलें, ठीक है भाई समीर, यहां से चलें, E1 E2 En हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। देखो भाई, P पॉइंट पर अपने को फाइंड करना है, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 अपॉन, अब यहां से देखें वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में देखें तो R1P हो जाएगा वेक्टर। क्या हो जाएगा? R1P हो जाएगा। देन R1P मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R1P कैप। क्लियर? इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ड्यू टू चार्ज Q2, बहुत इजी टॉपिक है भाई, E2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2P वेक्टर मोड स्क्वायर एंड R2P कैप। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ड्यू टू चार्ज QN, En इज इक्वल टू क्या रहेगा? KQN अपॉन RNP मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड RNP कैप। इक्वेशन नंबर थर्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या रहेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड सो ऑन En by equation first, second and third we get a, देखो भाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से वैल्यू रखें इसमें, देन अपने पास क्या रहेगा? E वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1P मैग्नीट्यूड स्क्वायर R1P कैप प्लस KQ2 अपॉन R2P मैग्नीट्यूड स्क्वायर R2P कैप एंड सो ऑन KQN अपॉन RNP मैग्नीट्यूड स्क्वायर RNP कैप। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। हो गया? चलो जी भाई विवेक,
देखो भाई, इन फॉर्म ऑफ समेशन आप इसको लिख सकते हैं, क्या रहेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, लिमिट आप जानते ही हैं, फर्स्ट टर्म काम में ले लें आप, ये रहा, इसमें जहां जहां 1 है ना वहीं पर i लिख दें, तो क्या आएगा, k क्यू आई अपॉन आर आई पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर आर आई पी कैप। एंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n के क्यू आई अपॉन आर पी वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड आर आई पी कैप। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल करा देता हूं पहले। ठीक है, देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ये है कि two charges with same in magnitude and opposite in nature placed nearby, then system is called a electric dipole। तो टू चार्जेस होने चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर अपोजिट हो, नियर बाय प्लेस्ड हो, देन जो सिस्टम बनेगा इट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल भी बता देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के, आप सब जानते हैं NaCl होता है, डिसॉल्व होता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हो जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डाइपोल बन गया। ऐसे ही अपने पास अगर आप चाहें तो KOH से ले सकते हैं, इसमें K पॉजिटिव हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही HCl का भी हो जाएगा डाइपोल में, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से। H पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज NaCl, HCl, NaOH, KOH। क्लियर। उसके बाद में अपन चलते हैं कंडीशन ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कि क्या क्या कंडीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज टेकन वेरी लार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज मस्ट बी टेकन वेरी स्मॉल। Distance between charges must be taken very small and magnitude of charges must be very large। ठीक है, तो चार्जेस, चार्ज का अमाउंट जो है वो ज्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस है मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर, ये डाइपोल का हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी में डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय p वेक्टर, denoted by p vector and p vector is equal to q into 2a। ठीक है, so that definition of dipole moment क्या होगी, product of charge and distance between charges in electric dipole is called dipole moment। it is vector quantity and direction of dipole moment is from negative to positive charge। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम ए नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इधर से इधर लेना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट। यूनिट आप निकाल ही सकते हैं, कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलेंगे।
चलो जी भाई, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं भाई, पहले वो करा देता हूँ, फिर अपन टॉपिक लेंगे। बुक के न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल भी हैं वो। देखो, एक न्यूमेरिकल तो ये है कि ये 2 स्ट्रिंग्स हैं भाई अपने पास, ये डोरियां हैं, ये अपने पास 2 बॉल्स हैं और स्पेयर्स हैं। चार्ज जो है इक्वल है, इस पर भी क्यों चार्ज है, इस पर भी क्यों चार्ज है, और सस्पेंडेड है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। दूसरा, नेचर भी अपने पास सेम है, तो लाइक चार्जेस हैं। देन रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, तो ये रिपेल कर रही हैं अपने पास। अपने को एक और चीज गिवन है इसमें, ये लेंथ दोनों की सेम गिवन है, तो ये लेंथ हो गई। और एक चीज अपने पास यहां से देखें, डिस्टेंस ये जो गिवन है, ये अपने को x गिवन है। कितनी डिस्टेंस गिवन है अपने को, x गिवन है। एंड एंगल जो है वो 2 थीटा है भाई। अगर आप मिड पॉइंट से ले लेते हैं, देन ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल दोनों में 2 थीटा है टोटल, तो ये थीटा ये भी थीटा। ये जो डिस्टेंस होगी वो x/2 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, x/2। यहाँ से यूं कर लें अपन, ये याद आ गया होगा समझ में। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले इससे जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगा, ये टेंशन t हो जाएगा। यहाँ भी भाई अपने पास जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन, कंपोनेंट बनाने हैं। तो एक बार देखो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ये ए वेक्टर, ये एंगल थीटा, जिस पर एंगल बनेगा वो कोस में आएगा और परपेंडिकुलर किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। तो ए साइन थीटा हो गया। इसके बेस पे डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया टी कोस थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो टी साइन थीटा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो गया। आगे अपन चलें, इसका वेट जो होगा वो नीचे की ओर हो गया। तो अब अपन देखें, बाय बैलेंस ऑफ फोर्सेज वी गेट, क्या होगा बोलो, टी कोस थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। ठीक है, सो दैट t cos theta is equal to mg, it is इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में अपन चलें, t sin थीटा किससे बैलेंस होगा, इट इज बैलेंस्ड बाय कूलम्ब फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस। इन दोनों के बिटवीन रिपल्सन फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो t sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय कूलम्ब फोर्स, सो दैट t sin थीटा इज इक्वल टू, कूलम्ब फोर्स क्या होगा बोलो, k q अपॉन x स्क्वायर, एंड t sin थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get एंड सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो t sin थीटा अपॉन t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। क्लियर, कैंसिल आउट, ये tan थीटा के इक्वल हो गया। देन k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg हो गया। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट यहाँ से फाइंड करना पड़ता है अपने को, tan थीटा का वैल्यू गिवन है या x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला चलते हैं अपन, इसी में बना रहा हूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन क्या रहेगा बोलो, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड नियरली इक्वल टू sin थीटा। tan theta is nearly equal to theta and it is a nearly equal to sin theta, so that sin theta is equal to kq square upon x square mg,
साइन थीटा का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं भाई। देखो थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर हो गया, ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, P अपॉन एच एक्स बाई टू अपॉन एल, सो दैट के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी एंड x by 2l is equal to kq square upon x square mg। एंड आप जिसका भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो इससे फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो अगर x का गिवन हो तो l का फाइंड कर सकते हैं, और भी कुछ हो तो उनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर अपन आगे चलेंगे भाई। चलो जी भाई, हाँ भाई, इसी का एक न्यूमेरिकल है, बुक का ही न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल नंबर 4th है। आप एक बार देखना, उस 4th न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है कि 2 स्फेयर्स आर सस्पेंडेड विथ 2 स्ट्रिंग्स एंड एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स इज 30 डिग्री। बुक में देख लेना, मिल जाएगा। ये यूं है वो न्यूमेरिकल, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी है, और ये कह रहे हैं कि ये एंगल जो है कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि चार्ज जो है दोनों पर सेम है, ये भी क्यों है और ये भी क्यों है। ठीक है, अब ये आगे है इसमें, इफ this apparatus or this system is dipped into a liquid, then angle is same, then find out relative permittivity of liquid। क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि पहले ये वैक्यूम में है, उसके बाद में इसको किसी लिक्विड में डिप कर रहे हैं, और लिक्विड में डिप करने पर भी इनके बिटवीन का जो एंगल है वो सेम बना रहता है भाई, एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अपने को उस जो मीडियम है या जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करनी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ये है। तो सबसे पहले अपन चलें इन वैक्यूम, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, याद हो तो, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। क्लियर, एम जी को वेट ले सकते हैं, देन tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डब्लू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सब जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा भी होगा कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो बाइंड फोर्स काम करता है, एंड बियॉन्ड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू वेट होती है। वेट नीचे की ओर, बियॉन्ड फोर्स किधर हो जाएगा अपने पास, ऊपर की ओर हो जाएगा। देन अपने पास ये कह सकते हैं, ये रहा समझने का तरीका, 11th में समझा भी होगा, डब्लू बियॉन्ड फोर्स जो होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा। देन अपेरेंट वेट कितना होगा बताओ, अपेरेंट वेट, ये 11th में आता है भाई, डब्लू डैश इज इक्वल टू डब्लू माइनस बी, है ना, बाय बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस इट इज डब्लू माइनस बी। क्लियर, आगे अपन चले यहां से। अब सबसे पहले आते हैं कि बाइंड फोर्स क्या होता है, क्या चेंज होता है। बियॉन्ड फोर्स में और वेट में एक ही डिफरेंस होता है, वेट में तो ऑब्जेक्ट का खुद का डेंसिटी यूज में आता है, और बियॉन्ड फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी यूज में आती है। जैसे मान लो कि अपन ने कोई लकड़ी का टुकड़ा है,
वो पानी में डिप कर दिया, छोड़ दिया, तो वेट में तो लकड़ी की डेंसिटी काम करेगी और बियॉन्ड फोर्स में किसकी डेंसिटी काम करेगी, वाटर की डेंसिटी काम करेगी वे अपने पास। जैसे अपन पानी में तैरते हैं या पानी में कूदते हैं, तो वेट में तो अपने शरीर की जो डेंसिटी होगी, बॉडी की डेंसिटी होगी, वो काम करेगी, और बियॉन्ड फोर्स में वाटर की डेंसिटी काम करेगी। वाटर अपने को ऊपर की ओर अपलिफ्ट कराएगा, थ्रस्ट देगा, धक्का देगा, इट इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। तो दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है। अब इनको चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आते हैं वेट का जो फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं mg होता है माइनस बी। as we know m is equal to d into v, density into volume, then we get w dash is equal to density of solid sphere, ये sphere into volume, ये volume ऐसा का ऐसा, into g हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। अब एक को अपने को यहाँ से बियॉन्ड फोर्स फाइंड करना है, तो देखो क्या चेंज होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और ऑब्जेक्ट वी जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी जी, ये चेंज होता है भाई अपने पास। वेट से बियॉन्ड फोर्स बनाना हो तो यहाँ पर तो सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स में लिक्विड हो जाएगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम चलता है। अब इनमें से ये कॉमन ले सकता हूं मैं, W डैश इज इक्वल टू डी सॉलिड V इंटू जी 1 माइनस डी एल अपॉन डी सॉलिड। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। Vg तो है ही, ds कॉमन ले लिया तो dl बाई ds हो जाएगा, ये लिक्विड का हो गया, ये वेट के इक्वल हो गया। सो दैट W डैश इज इक्वल टू W 1 माइनस डी लिक्विड अपॉन डी सॉलिड। वैसे तो ये सारा मैटर जो है अभी बताया ना, ये सब 11th का ही मैटर है, पर याद नहीं हो तो ये है अपरेंट वेट का फॉर्मूला। जब भी अपरेंट वेट फाइंड करना हो तो इससे अपन अपरेंट वेट फाइंड कर सकते हैं कि अपरेंट वेट कितना होगा। अब अपन चलें वापस, यहां से आए इन मीडियम, मीडियम में क्या चेंज होगा वो बता दो मेरे को। एक थोड़ा सा चेंज ये कर सकता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिख सकते हैं। इन मीडियम एंगल जो है वो सेम है भाई, तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये मैं बता चुका हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करते ही मीडियम आ जाएगा, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया। वहां पर क्या आएगा बोलो, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम जी है ना, एम जी को वेट लिख दो तो वेट को डब्ल्यू डैश लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर भी मैं डब्ल्यू डैश डब्ल्यू ही लिख देता हूँ, वो अपेरेंट वेट हो गया। वापस अपन चलें, वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ये टेन थीटा का वैल्यू है, यहाँ पुट करें आप, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डब्ल्यू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू रखो डब्ल्यू 1 माइनस डी एल अपॉन डी एस। ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई भाई अपने पास, कुछ नहीं बचा इस साइड में, तो ठीक है, केवल एप्सिलॉन आर बचेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा। इसको इधर ले आए अपन, देन वी गेट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1/1 माइनस डी लिक्विड अपॉन डी सॉलिड। ये इतना मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अदरवाइज जो है ना अपने पास सीधा तरीका है कि ये फॉर्मूला याद रख लो। अब ये जो बुक में न्यूमेरिकल है ना, इसमें ये गिवन है, इसका वैल्यू तो 0.8 है और इसका वैल्यू है 1.6 है। देन अपने पास क्या रहेगा, एप्सिलॉन आर 1 minus 0.8 upon 1.6 and epsilon r is equal to 1 minus 1 by 2 and answer is a 2. तो relative permittivity of that medium is a 2. अब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे।
चलो जी भाई, हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। देखो, ये क्वेश्चन है प्लस में क्यों, ये प्लस में क्यों है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये P पॉइंट है, ये L है, ये भी L है और ये भी L है। फाइंड, क्वेश्चन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सबसे पहले अपन चलें, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट, ये E1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और वैसे आप ये जानते हैं कि E1 और E2 दोनों इक्वल भी होंगे, क्यों, चार्ज सेम है, साइड सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम हो गई अपने पास। देन अपने पास क्या रहेगा, सबसे पहले E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन L स्क्वायर। पहला तो आंसर ये हो गया। आगे अपन चलें, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो, E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। पैरेललोग्राम लो है भाई, उसे अपन चल रहे हैं। देन E इज इक्वल टू, वैल्यू रखे हैं अपन, E डैश का स्क्वायर प्लस E डैश का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं तो ये E डैश ले लें इसको, प्लस 2E डैश का स्क्वायर cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा √3E डैश एंड आंसर हो गया KQ स्क्वायर, KQ अपॉन L स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया अपने पास। ठीक है, आगे बढ़े अपन, एक न्यूमेरिकल और बता देता हूं मैं। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है भाई और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को यहां से अपन छोड़ते हैं। जैसे ही आप प्रोटॉन को यहां से छोड़ेंगे, वो रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले अपन चलें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो ये टाइम अपने पास, इसको यहां से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। सपोज दैट ये डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, d दे रखी है भाई डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अपन चलें, सबसे पहले फोर्स ऑन प्रोटॉन F इक्वल टू क्यू ही हो जाएगा, एज वी नो F इक्वल टू m बाय न्यूटन्स लॉ। प्रोटॉन पर चार्ज E हो जाएगा, ये कैपिटल E हो जाएगा, ठीक है। देन A इज इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन m हो जाएगा अपने पास। आ गया होगा ये भी समझ में। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, ये इससे निकालेंगे अपन, ut प्लस हाफ t स्क्वायर, रेस्ट से छोटा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपने पास है, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, देन s इट मींस d इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ t स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2d अपॉन a एंड 2d वैल्यू ऑफ a E कैपिटल E अपॉन m इज मास ऑफ प्रोटॉन, ये रूट हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू गिवन है, तो अपने पास फाइनली आंसर क्या आएगा बताओ, 2d मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन E कैपिटल E। अगर अपने को इनके वैल्यू गिवन है तो इसका आंसर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेना यूज में, ये वैसा का वैसा रह जाएगा अपने पास।
एक चीज और चलते हैं, कई बार अपने को ये भी कैलकुलेट कराते हैं कि फ्री फॉल में और इसमें अपने पास क्या रहेगा, कितना टाइम होगा। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी बता देता हूँ। देखो भाई, देखो फ्री फॉल में जो टाइम लगेगा वो कैसे निकालेंगे आप, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देन s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा एंड t डैश इज इक्वल टू 2s अपॉन g हो जाएगा और रूट हो ही जाएगा। अगर आप कंपेयर करें उससे इसको निकालें अपन, तो अब देखो एक बार, t डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 2s अपॉन जी का रूट, s मीन्स d हो जाएगा, अपॉन वहां पर कितना था 2d mp मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन e इंटू कैपिटल E। यहां से 2d से 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, E कैपिटल E ऊपर चला जाएगा। देन t डैश अपॉन t इज इक्वल टू रूट में E कैपिटल E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू Z। अब जैसे कुछ वैल्यू गिवन है, मैं मान लेता हूं मन से, सपोज दैट कि E का वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम। देन T डैश अपॉन T कितना आंसर आएगा बताओ, 1.6 10 टू पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड 100 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू पावर माइनस 27, ग्रेविटी 10 ही ले लें अपन, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, इनको भी अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट ही कर लो, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 9 हो जाएगा। देन टी डैश अपॉन टी अप्रोक्सीमेटली रूट में 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 8 का तो 10 टू पावर 4 हो ही जाएगा, तो 3.3 इंटू 10 टू पावर 4। तो अपन ये भी कह सकते हैं इसमें कि टी डैश इज इक्वल टू 3.3 टाइम इंटू 10 टू पावर 4 टाइम्स ऑफ है टी। तो ग्रेविटी के फॉल में अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि इसमें बहुत ही कम टाइम में काम है हो जाता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे बेटाओ, क्लास और हो गई, बस स्क्रीनशॉट ले लो आप।